नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, किस्मत खराब होना किसे कहते हैं पता है? अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि शेयर बाजार में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चलती है वो ये कि यार मेरे लेते ही शेयर गिर जाता है। अब ये एग्जैक्टली हुआ है। ना केवल शेयर गिरा है, प्लस खबर भी ऐसी आई है कि निवेशकों का दिल दहल गया होगा भाई साहब। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों आप सभी के साथ क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। और कच्चे तेल में कल 5% की तूफानी तेजी देखने को मिली है और अभी भी करीब % ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी वो शायद ना हो, और ऐसा कोई और नहीं, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के बीच में और हमारे बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की डील हो पाएगी। और उन्होंने ईरान को ये भी कहा है कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं दूंगा। इस धमकी के बाद ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर कुछ हुआ तो हम आपके जो हमारे बॉर्डर के पास ये तेल के उत्पादक है ना, उन पे हमला कर देंगे ड्रोन से। तो यहाँ तक बात आ गई कि ईरान जैसी कंट्री आपका यूएस को धमकी दे रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने चिंता जताई है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है अगर ईरान ने वेपन्स बनाने की कोशिश करी तो। ये सारी चीज़ों से एक ही चीज़ हो रही है कि भाई साहब अनसर्टेनिटीज़ बढ़ रही हैं, जंग की तैयारी और दिख रही है। और ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही क्रूड के मामले में बड़े उत्पादक हैं, राइट। तो इसी की वजह से कच्चे तेल को लगा कि हाँ भाई हमारी तो डिमांड कम हो डिमांड तो है ही, सप्लाई कम हो सकती है, उछल ही जाता हूँ मैं बढ़ जाता हूँ पहले। तो सबसे पहले कच्चा तेल उछल गया 5%, ठीक है। अब ये कंट्री वाइज तो प्रॉब्लम का विषय है ही है हमारी, क्योंकि हमें कच्चे तेल को खरीदना पड़ता है भाई। पहले जहां हम $65 $62 पर बैरल दे रहे थे, अभी हमें भैया $70 देना पड़ेगा। तो $8 बढ़ गया भाई साहब, हमारी जेब पे तो भारी हो गया इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन को भी बढ़ाएगा ये इनडायरेक्टली। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ स्टॉक्स के बारे में। ये सारी चीज़ें तो जानकारी पर्पज से पता होना जरूरी थी, तो हो गई आपको। अब स्टॉक्स पे आते हैं दोस्तों। सिंपल है, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उन सारी कंपनीज को नुकसान लगता है जो कच्चे तेल को खरीद रही हैं, ठीक है। वहीं उन कंपनीज को फायदा होता है जो कच्चे तेल को बेच रही हैं। सिंपल है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप सिंपल बनाना चाहो तो आप ये समझ लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो। मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ, क्या लूँ, चीनी ले लेता हूँ। चलो, हम चीनी को खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर, क्योंकि हमें भैया घर में चाय वाय बनानी होती है, जो मर्जी भी, तो हम चीनी खरीदते हैं। अगर चीनी के दाम बढ़ेंगे तो हमारी जेब तो ढीली होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। मान के चलो 1 किलो चीनी 50 रुपये की है, अभी कुछ दिनों में 55 की हो जाए, तो मेरे तो 5 रुपये फालतू चले गए ना, 1 किलो ही मिल रही है मुझे। वहीं चीनी कंपनियों के लिए ये बढ़िया बात है, पहले 1 किलो के 50 मिल रहे थे, अब 55 मिलेंगे, ठीक है। तो यही सेम केस होता है कच्चे तेल के केस में। जो कंपनियां खरीदती हैं उनके लिए नेगेटिव, जो बेचती हैं उनके लिए फायदा। अब सवाल ये उठता है कौन कौन खरीद रहा है। तो भाई साहब, खरीदने वाली कंपनियों की बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे ज्यादा जो खरीदते हैं उन पे बात करता हूं, वो है पेट्रोल की कंपनियां सारी, OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOC, BPCL, HPCL, ये डायरेक्टली खरीदती हैं भाई साहब। छोटी मोटी और भी बहुत सारी हैं, बट मेजरली ये हैं, ठीक है। इनका तो धंधा ही है कि कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल और फिर बेचना। तो अब कच्चा तेल खरीदना महंगा पड़ जाएगा, तो इनको तो दिक्कत हो गई। तो कच्चे तेल की सारी कंपनियों के लिए कल आई थी बड़ी राहत और तेजी। तो कच्चे तेल के स्टॉक्स में बाइंग भी बनी, और जैसे ही बाइंग बनी आज खबर भी खराब हो गई और शेयर्स भी टूट गए। तो ये होती है किस्मत खराब, कि कल ही तो ब्रेकआउट आया था, कल ही तो तेजी बनी थी, जैसे तैसे लोगों ने दोबारा भरोसा किया इन HPCL, BPCL, IOC पे, उन्होंने खरीदा, देर रात खराब खबर, कच्चे तेल में 5% की तेजी, और आज कच्चे तेल स्टॉक्स धड़ाम। तो ये होती है अब खराब खबर। अब अगर मैं और स्टॉक्स की बात करूं तो भाई पेंट कंपनियों को पेंट बनाने के लिए कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए दिक्कत। भाई साहब, कच्चे तेल जो केमिकल कंपनीज होती हैं उन्हें कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए दिक्कत। तो इंडस्ट्री पे तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं फ़ायदे वाली कंपनीज की। तो भाई साहब, जो इनकी रिफाइनरी हैं जो बेचती हैं उनके लिए फ़ायदा, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा मिलेगा पैसा, जिसमें
बड़े नामों की बात करें तो पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे छोड़ सकते हो आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए फायदे की बात है, इसीलिए अगर आपने नोटिस करा हो तो मॉर्निंग में रिलायंस का शेयर अच्छा कर भी रहा था। अभी तो मैंने चेक नहीं करा कहाँ ट्रेड कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी जस्ट अभी अभी नज़र गई है मार्केट पे, बिग ब्रेकिंग है कि निफ्टी ने यार 25,000 का लेवल ब्रेक किया है। ये बड़ा नेगेटिव लग रहा है मुझे। सुबह सुबह तो रिलायंस अच्छा था, लेकिन अभी 1 रुपये लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव है। ठीक है, तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव खबर है। बट रिलायंस क्या है कि एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसमें जियो भी है, उसमें रिटेल भी है, तो इसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं दे पाता किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, सेक्टर के लिए खबर आती है तो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। इस शेयर की बात करें तो मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी तेजी थी, बट बाजार की गिरावट में ये गिरता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी स्टिल 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक इसी क्षेत्र से ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस आ जाता है भाई साहब। इसमें भी ऊपर, सुबह तो बहुत बढ़िया तेजी थी, अभी ये भी डेज लो के पास है, लेकिन आधा % समथिंग अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें फायदा होता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। बट इस समय बाजार में भाई क्या हो रहा है यार, बहुत ही बुरा हो रहा है। 160 पॉइंट निफ्टी नीचे हो गया है, और मिड कैप स्मॉल कैप 1% नीचे हो गए हैं। बैंक निफ्टी आधा % नीचे हो गया है। सेंसेक्स निफ्टी 0.6% डाउन हो गया। 25,000 का लेवल ब्रेक किया है। ब्रेक डाउन हो रहा है, ये नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। लेट्स सी किधर जाता है अभी। और सुबह से ना वन साइडेड टूट ही रहा है। सबसे खराब चीज़ तो ये है कि वन साइडेड मॉर्निंग से टूट रहा है, ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।